हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। एडमिशन ऑफ पार्टनर को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था। गुडविल मतलब रेपुटेशन, इमेज, फेम, जो कि पुराने पार्टनर के हार्ड वर्क से फर्म को गेन होता है। ठीक है। गुडविल नॉर्मली जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तब कैलकुलेट होता है। ठीक है। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए टोटल दो मेथड है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ा था। हमने सीखा था कि किस तरह गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट किया जाता है। हमने स्टेप वाइज सीखा था कि किस तरह गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट के बारे में। गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अगर फर्म अर्न कर रही है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो क्या होता है। समझेंगे नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि पर्टिकुलर जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें नॉर्मली प्रॉफिट कितना होना चाहिए, उसे नॉर्मली हम किसी और बिजनेस से कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं, जिसका साइज सेम हो, जिसका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम हो। ठीक है। सो पर्टिकुलर जो बिजनेस करेंगे सो नॉर्मली प्रॉफिट इतना होता है। उस नॉर्मल प्रॉफिट को हम कंपेयर करेंगे हमारे एक्चुअल प्रॉफिट से जो हमारी फर्म कमा रही है। जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसके ऊपर जो एक्सेस प्रॉफिट आ रहा है वही तो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। ठीक है। दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, 3 लाख रुपीज। फर्म बी का रेट ऑफ रिटर्न है 15%। ठीक है। और उसका जो एनुअल प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लगाया है उसमें रेट ऑफ रिटर्न हम मल्टीप्लाई करके हमें पता चलेगा कि कितना आएगा। तो 3 लाख इंटू 15%, 15/100 इक्वल टू 45,000, मतलब 45,000 रुपीज फर्म बी पूरे साल में कमाता है, प्रॉफिट है। ठीक है। फर्म ए, फर्म ए भी सेम साइज का है, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम है। इसका मतलब फर्म ए का भी नॉर्मल प्रॉफिट 45,000 होना चाहिए। ठीक है, 45,000 होना चाहिए, लेकिन फर्म ए का एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो है 70,000 रुपीज। 70,000 रुपीज कमाता है। ठीक है। सो हम ये कहेंगे कि फर्म ए एक्सेस प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए 70,000 फर्म कमा रहा है, उसको कमाना कितना चाहिए, 45,000, तो एक्सेस कितना कमा रहा है, 25,000। तो ये 25,000 सुपर प्रॉफिट होगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ऊपर जो भी हम कमाएंगे उसे हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है। एक बार सुपर प्रॉफिट के बारे में हम लिख लेते जो कि थ्योरी के लिए आपको काम आएगा। ओके। So super profit is a profit which is earned over and above the normal profit if the firm earn extra profit than the normal standard profit. This is because of the reputation of the firm. So super profit can be considered as a base for calculation of goodwill. Normal rate of return is considered to calculate the profit normally expected on capital employed. If the firm earn excess than the normal profit, it is a super profit. ठीक है, जो मैंने समझाया था एग्जैक्टली वही है ये। ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को सुपर प्रॉफिट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि इस सुपर प्रॉफिट से गुडविल को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। आइए सीखते हैं कि गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। 5 स्टेप है, टोटल 5 स्टेप है। ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमने इससे पहला जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें भी हमने एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था। एग्जैक्टली उसी तरह हमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कैसे लेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में जितने सालों का प्रॉफिट दिया है उससे आप ऐड कर दीजिए, अगर लॉस दिया है तो उसे माइनस कीजिए, जो टोटल आएगा दैट इज योर टोटल प्रॉफिट। ठीक है, डिवाइड कीजिए कितने सालों का प्रॉफिट दिया है उससे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपका स्टेप नंबर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2, हमें यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना है, मतलब कि फर्म ने कितना पैसा लगाया है, कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। देखिए, नॉर्मली आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड रेडीमेड दिया रहता है, अगर इन केस आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो किस तरह कैलकुलेट करना है वो सीखिए। सबसे पहले आपको असेट साइड पे फिक्स असेट का टोटल लेना है, जितना भी फिक्स असेट हो, अगर वहां पर गुडविल ऑलरेडी दिया है सो गुडविल को आपको एक्सक्लूड करना है। देखिए, वहां गुडविल आएगा मतलब यह है कि पास्ट में कंपनी ने गुडविल को कैलकुलेट करके बैलेंस शीट में ऐड किया है, इसीलिए गुडविल आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में गुडविल दिया होगा तो आपको उससे एक्सक्लूड करना है। ठीक है, फिक्स एसेट का टोटल ले लीजिए, ऐड कीजिए उसमें करंट एसेट को। ठीक है, फिर लाइबिलिटी साइड पे जितने भी करंट लाइबिलिटी है, सिर्फ करंट लाइबिलिटी, उसे आपको माइनस करना है, तो इसका जो टोटल आएगा उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे। ठीक है, देखिए, मैं आप रिपीट कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको ये स्टेप 2 है वो स्किप करना होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप होगा, आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि बिजनेस में नॉर्मली प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि स्टेप 2 से आया है वो हमें यहां पर लेना होगा, इनटू एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको एनआरआर कैलकुलेट करने नहीं देगा। ठीक है, सो नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया स्टेप 3 में। आगे बढ़ते हैं हम स्टेप 4 में। स्टेप 4 में हमें अब सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। सुपर प्रॉफिट जो हमने फॉर्मूला बनाया है कि एक्सेस प्रॉफिट ओवर योर नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज अ सुपर प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जो एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, जो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट है वो यहां ले लीजिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमने स्टेप 3 में निकाला है। ठीक है, वो ले लीजिए, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू योर सुपर प्रॉफिट। तो फाइनली आपका सुपर प्रॉफिट आ गया है। अब इस सुपर प्रॉफिट से आपको गुडविल किस तरह कैलकुलेट करना है हम वो देखते हैं, जो कि आपका स्टेप 5 और फाइनल स्टेप होगा। ठीक है, सो गुडविल हमने पिछले मेथड में गुडविल का फॉर्मूला देखा था। पिछले मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या था, वहां हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस, याद है आपको। ठीक है, इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। ठीक है, सुपर प्रॉफिट जो कि स्टेप 4 से हमने कैलकुलेट किया वो ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आपको लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस क्या होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो फाइनली हमारा ये गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, देखिए, गुडविल का कैलकुलेशन तो हो गया, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसे किस तरह पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम गुडविल का कैलकुलेशन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। नोट डाउन कीजिए, ईयर दिया है और प्रॉफिट दिया है। ईयर है 2016, प्रॉफिट है 20,000। ईयर दिया है 2017, प्रॉफिट है 40,000। 2018 प्रॉफिट है 80,000। 2019 प्रॉफिट है 1,50,000। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया है आपको 2,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस आपका दिया है 2। ठीक है, तो स्टेप 1, तो गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। टोटल 5 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है
एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो टोटल 4 साल दिया है और सारे प्रॉफिट को हम ऐड करते तो प्रॉफिट आता है 2,90,000। डिवाइड करेंगे हम 4 से क्योंकि 4 सालों का प्रॉफिट है, ठीक है। तो आंसर आता है हमारा 72,500। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 72,500। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है जो कि 2,50,000 है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,50,000, एनआरआर है 15 अपॉन 100। सो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 37,500, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट के ऊपर जितना भी हम कमा रहे हैं उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट जो कि स्टेप 1 से हमने कैलकुलेट किया था 72,500 है। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा अभी अभी कैलकुलेट किया स्टेप 3 में जो कि 37,500 है। सो आंसर आ रहा है 35,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 35,000 है, ठीक है। फाइनल स्टेप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेसेस। सो सुपर प्रॉफिट कितना है 35,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेसेस 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनटू 2 करेंगे तो हमारा गुडविल आता है 70,000। क्लियर है? होपफुली आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल लगा होगा, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक है उसमें उसका क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। ईयर है और अमाउंट दिया है। ईयर है 2014, प्रॉफिट है 80,000 का। 2015 प्रॉफिट है 95,000 का। 2016 में प्रॉफिट है 1,10,000। 2017 में लॉस हुआ है 40,000 का। 2018 को प्रॉफिट हुआ है 85,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 3,50,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना होगा देखिए, सारे प्रॉफिट को ऐड कीजिए और जो लॉस है उसे माइनस कीजिए। सो आपका आंसर आता है 3,30,000। डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स से, तो टोटल हमें 5 years का डेटा दिया हुआ है। सो 5 years से डिवाइड करेंगे। सो हमें एवरेज जो प्रॉफिट आ रहा है वो 66,000 आ रहा है। ये फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट है 66,000। तो हमें कंपेयर करना है इसे नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम, ठीक है। सो नॉर्मल प्रॉफिट को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए जो कि हमें स्टेप 2 में मिलता है। स्टेप 2 में ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 3,50,000, इसीलिए हम स्टेप 2 को स्किप करेंगे। स्टेप 3 में हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,50,000, एनआरआर है 12 अपॉन 100। सो हमें नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 42,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट हमने स्टेप 1 में 66,000 कैलकुलेट किया था। नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप 3 में हमने कैलकुलेट किया 42,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ रहा है 24,000, ठीक है। फाइनली हम गुडविल का कैलकुलेशन करते। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। सुपर प्रॉफिट है 24,000 इनटू 2 नंबर ऑफ ईयर परचेसेस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गुडविल आ रहा है 48,000, ठीक है। सो इस तरह हमने गुडविल का कैलकुलेशन सीखा सुपर प्रॉफिट मेथड से। होपफुली आपको ये दोनों मेथड इजी लगे होंगे। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जरूर इसे रिप्लाई करूंगा।
एक इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करना है। महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इसी साल सिलेबस रिवाइज हुआ है, लेकिन बुक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे शॉप्स बंद है। सो महाराष्ट्र बोर्ड की जो पब्लिकेशन है बाल भारती, उसने 12th कॉमर्स और साइंस की सारी बुक्स को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप इसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने टैबलेट और मोबाइल पे उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। लेक्चर्स के लिए एसएम लर्निंग कर्व पे आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। उसके साथ आपके डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे। सो प्लीज आप जरूर इस वेबसाइट से सारी बुक्स को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।